अक्टूबर को मंत्रिमंडल की होगी बैठक। सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक शाम 4 बजे लोक भवन में होगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला आज होने वाली सुनवाई में हो गया अचानक बदलाव। अब 15 अक्टूबर को होगी आरक्षण घोटाले पर अगली सुनवाई। राज्य विश्वविद्यालयों का अनुदान राशि स्वीकृत। रिसर्च और डेवलपमेंट योजना के तहत मिली धनराशि। योगी सरकार ने स्वीकृत की वित्तीय सहायता। वरदान साबित हो रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। लगभग 400 एक्सपोर्ट्स में 277 नए एक्सपोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से काफी खुश हैं युवा उद्यमी। अब यमुना एक्सप्रेस वे का सफर होगा महंगा। यमुना एक्सप्रेस के टोल की बढ़ाई गई दरें। यमुना एक्सप्रेस वे के 4% टोल बढ़ाने पर लगी मुहर। और कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच में बारिश ने डाली खलल। समय से पहले खेल बंद करने का लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर दिखाया। आपको बता दें, छात्रा को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी है। इस दौरान साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा हादसे का शिकार हुई है। डंपर की टक्कर से छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी। वहीं छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में छात्रा की मौत हुई है। मृतक अंशिका कक्षा 9 की छात्रा बताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बाराबंकी से दिखा रहा है। आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी और लोगों की मदद से छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में छात्रा की मौत की पुष्टि हुई है। अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का बुलंदशहर से। अगली अहम खबर है जहां छेड़छाड़ के आरोपी छात्र ने आत्महत्या की है। जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की है। उपचार के दौरान छात्र की मौत हुई है। आपको बता दें, कक्षा 12 का छात्र बताया जा रहा है मृतक। 10 सितंबर को छात्र पर दर्ज हुआ था मुकदमा। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परिजनों का पीड़िता के परिवार पर आरोप लगा है। फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया गया है। तो बुलंदशहर के गांव मैना कंदरगढ़ी का यह पूरा मामला है। फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर के गांव मैना कंदरगढ़ी का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। बांदा से अगली अहम खबर है जहां दृष्टि बाधित विद्यालय में छात्रों ने बवाल काटा है। आपको बता दें, दृष्टि बाधित छात्रों ने स्कूल गेट में अंदर से ताला लगाया। जिलाधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे दृष्टि बाधित छात्र। वहीं एसडीएम समाज कल्याण अधिकारी के अलावा सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। मांगे मानने के बाद भी डीएम को बुलाने पर अड़े रहे छात्र। आपको बता दें, छात्रों को मनाने में जुटे रहे प्रशासनिक अधिकारी। वहीं छात्रों ने प्रशासन से प्रिंसिपल को हटाने की मांग भी की है। मांगे मानने के बाद भी डीएम को बुलाने पर अड़े रहे छात्र। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छात्रों को मनाने में प्रशासनिक अधिकारी जुटे रहे। छात्रों ने प्रशासन से प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बांदा से अहम खबर, दृष्टि बाधित विद्यालय में छात्रों ने बवाल काटा है। आपको बता दें, छात्रों ने अंदर से विद्यालय का गेट अंदर से बंद कर उसमें ताला लगा दिया। जिला अधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे दृष्टि बाधित छात्र। एसडीएम समाज कल्याण अधिकारी के साथ सीओ सिटी व भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। इनकी कुछ मांग थी, जैसे सामने रैंप, ये ब्रेकर बन जाए इनके, जो रोड सामने जाती है, अंदर प्लेग्राउंड में मिट्टी डलवा दी जाए। एक कर्मचारी बढ़ाने की मांग थी और कुछ इनको खेल कूद का सामग्री चाहिए। और इनकी एक डिमांड है, कंप्यूटर टीचर चाहिए और इनका स्मार्टफोन और इनका एक इक्विपमेंट आता है ब्लाइंड वालों का, उसकी डिमांड है। जो डिमांड हमसे संबंधित थी उनको बोल भी दिया है कि 2 दिन के अंदर पूर्ण करवा दी जाए। जो शासन से संबंधित डिमांड है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। डीएम सर के भी स्तर से वार्ता हो गई है, लेकिन उसमें समय लगेगा। इनको सब सारी चीज़ें बता भी दी गई हैं। ये आपस में बात कर है, हो सकता है इसमें। हम खड़े हैं इस समय बांदा से लगभग 8 किलोमीटर दूर मोहखा ग्राम पंचायत में। और मोहखा ग्राम पंचायत में बना ये
स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, ये जो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे बच्चे, उनके लिए ये विद्यालय बना हुआ है। और यहाँ जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों ने यहाँ पर गेट बंद कर दिया है और किसी तरीके से गेट खोलने को तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कल से आंदोलन कर रहे हैं और आज यहाँ पर एसडीएम बांदा और सीओ सिटी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन बच्चे किसी भी तरीके से उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है, जो बच्चे हैं उन्होंने डीएम साहब को यहाँ पर आने के लिए कहा है कि डीएम बांदा यहाँ पर आए, उनकी बात सुने, उनकी मांगें सुने और उनकी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी वो गेट नहीं खोलेंगे। हालांकि यहाँ पूरी तरीके से वो बंद है और बाहर प्रशासन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन बच्चों को मनाने में लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि यहाँ जो बच्चे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर कल से आंदोलन कर रहे हैं और गेट बंद करके अंदर बंद है और बाहर प्रशासन खड़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन बराबर उनको ये आश्वासन दे रहा है कि उनकी मांगें मानी जाएंगी और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है और जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा और बजट के लिए भी ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन बच्चे अभी तक किसी भी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी उनको अभी फुसला नहीं पा रहे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाएं और कितनी उनकी मांगें पूरी होती हैं ये तो वक्त बताएगा जब ये गेट खुलेगा और यहाँ के अधिकारी अंदर जाएंगे और उनसे बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली अहम खबर, जहां महिला ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। एसडीएम ऑफिस के सामने ज्वलनशील पदार्थ डाला है। पुलिसकर्मियों ने पीड़ित महिला को पकड़ा है। परिवार वालों से परेशान होकर आत्मदाह का प्रयास किया है महिला ने। गांव में महिला को नहीं बनाने दे रहे थे मकान। इस बात को लेकर पीड़ित महिला परेशान थी। रो रो कर महिला ने सुनाई आप बीती। एसडीएम ऑफिस खेरागढ़ के सामने का ये पूरा मामला है। तो गांव में महिला को मकान बनाने नहीं दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर परेशान थी ये पीड़ित महिला। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध खनन। 2 मीटर की ली जा रही परमिशन, अधिक गहराई तक किया जा रहा है खनन। अवैध खनन को लेकर प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने पिछले दिनों ही दी निर्माण एजेंसी को नोटिस। ऊंचाहार क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए हो रहा है खनन। अवैध खनन को लेकर प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने पिछले दिनों दी निर्माण एजेंसी को नोटिस। आपको बता दें, ऊंचाहार क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर आपको बता दें ये खनन हो रहा है। अधिक गहराई तक किया जा रहा है खनन। तो परमिशन से अधिक गहराई पर यह खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं को लेकर के जहां प्रदेश सरकार सजग दिखाई दे रहा, वहीं रायबरेली में देखा जा रहा है कि खनन माफियाओं को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि रायबरेली ज़िले में चल रहे गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य में 2 मीटर की अनुमति दी गई है, जिसके बाद देखा गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे के द्वारा 2 मीटर से अधिक खनन का कार्य किया गया है, जिसको लेकर के रायबरेली ज़िले के खनन अधिकारी ने 17 सितंबर को नोटिस भी बाकायदा जारी किया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर के जवाब नहीं आया है। वहीं खनन अधिकारी ने कहा है कि 2 मीटर की अनुमति दी जाती है, लेकिन कई जगह देखा गया है कि 2 मीटर से अधिक खनन किए जाते हैं। उसको लेकर के लगातार विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं खनन अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबरों करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी से अगली अहम खबर, जहां निर्माण सामग्री कारोबारी के घर चोरी की वारदात सामने आई है। हजारों नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी हुए हैं। कुंडी बंद कर अलमारियां तोड़कर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। गृहस्वामी को बिखरा सामान देखकर जानकारी हुई। कुर्सी थाना क्षेत्र के अमरसंडा गांव की यह घटना है। तो
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आपको बता दें, गृहस्वामी को बिखरा सामान देखकर चोरी की जानकारी हुई। कुर्सी थाना क्षेत्र के अमरसंडा गांव की यह घटना है। आपको बता दें, बाराबंकी से अहम खबर। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का सीतापुर से। अगली अहम खबर, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से हादसा हुआ। छप्पर सहित गिरी है कच्ची दीवार गिरने से मासूम की मौत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने दबे हुए लोगों को मलबे से निकालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मासूम की इलाज के दौरान मौत हुई है। कमलापुर थाना क्षेत्र के गवैया गांव का यह पूरा मामला है। दीवार गिरने से मासूम घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने दबे लोगों को मलबे से निकालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने दबे लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान मासूम की मौत हुई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का हमीरपुर से। अगली अहम खबर, जहां 2 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म किया गया है। गंभीर हालत में अस्पताल में मासूम को भर्ती कराया गया। वैसी युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़िता की मां ने दर्ज कराया एफआईआर। घटना के समय खेत पर गई थी मां। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना जलालपुर के गांव का मामला है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखाई देती है। ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक थाना जलालपुर क्षेत्र में 2 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जाति जनगणना के मुद्दे पर यूपी में अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि 29 सितंबर को वीपी हरसिंह की जयंती के अवसर पर लखनऊ के गांधी सभागार में सामाजिक चेतना फाउंडेशन द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल होंगे। सामाजिक न्याय में मंडल कमीशन और जाति जनगणना के उद्देश्य से सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी सामाजिक चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश बी.डी. नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सामाजिक चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष और न्यायाधीश बी.डी. नकवी ने कहा कि वर्तमान में जो ये देश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा के साथ साथ भेदभाव, जाति व वर्ग उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, उनके साथ सरकारी योजनाओं व नौकरियों में भी भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे दौर में लोगों को सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक करने के लिए उनके अंदर जागरूकता की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हमारे संस्था जो है सामाजिक चेतना फाउंडेशन, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र साहब हैं, उनकी लीडरशिप में, उनके सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की हो रही है कि हमारे फाउंडेशन ने, सामाजिक चेतना फाउंडेशन ने बीपी मंडल साहब की जयंती के उपलक्ष्य में परसों एक प्रोग्राम रखा है। उसके अंदर मिस्टर दयानिधि स्टालिन तमिलनाडु से एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे इस फंक्शन में, और उसके अंदर तमिलनाडु के मिस्टर पी विल्सन राज्यसभा मेंबर रहेंगे, वो स्पेशल गेस्ट रहेंगे, और भी थिंकर और भी इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि आज देश के अंदर ओबीसी और दलितों का प्राइवेटाइजेशन करके जो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है इस सरकार से, उसके खिलाफ एक देश में आवाज उठाई जाएगी। हमारे मुद्दे हैं जाति जनगणना हो, और इस देश के अंदर रिजर्वेशन जो है वो जब तक चलता रहे जब तक के इस देश में बराबरी ना आ जाए, सामाजिक समता ना आ जाए, आर्थिक समता ना आ जाए, राजनीतिक समता ना आ जाए, और इस देश के अंदर हर गरीब को वही अपॉर्चुनिटी मिले जो इस देश का अमीर उठाता है। देश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके संबंध में, जैसा कि हमारे संगठन के जो संरक्षक हैं प्रोफेसर जस्टिस न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव साहब और हमारे अध्यक्ष नकवी साहब स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और इसको विस्तार देना चाहता हूं। इस संगठन का उद्देश्य
बेसिकली शिक्षा, न्याय और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। इस देश में जो वर्तमान समस्या है, खासतौर से जो बहुजन वर्ग है, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी शामिल है, उसको अधिकार संसाधनों में भागीदारी कैसे मिले, कैसे सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं इस देश में। और देश की सरकार, जो वर्तमान सरकारें हैं या जो आने वाली सरकारें होंगी, वो इस दिशा में कैसे नीतियां बनाएं, उसके लिए जो जन आंदोलन होना चाहिए, उसकी ये भूमिका है। और इसका बेसिक जो फाउंडेशन है वो है कि आप सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले जाति जनगणना कराइए, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं उसको पूर्ण रूप लागू कीजिए। तो पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हमने अपने न्याय सम्मेलन में समस्त लोगों को आमंत्रित किया है। सामाजिक चेतना फाउंडेशन एक न्यास के रूप में सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए, आम पब्लिक को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए कार्य करती है। और अभी 29 सितंबर 2024 को गांधी सभागार में एक आयोजन किया गया है, एक सम्मेलन रखा गया है। उसमें जातिगत जनगणना और मंडल आयोग की रिपोर्ट सभी अभी तक लागू न किया जाने के विषय पर चर्चा होगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों के जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, सामाजिक न्याय के जो कार्य कर रहे हैं, वो उसमें उपस्थित रहेंगे। और ये प्रयास है सामाजिक चेतना फाउंडेशन का कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत में समता समानता के आधार पर पिछड़ा वर्ग, जिसमें SC, ST और माइनॉरिटीज भी सम्मिलित हैं, जिस तरह से उन्होंने उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया है और उनके अधिकार उनको दिए जा रहे हैं, उत्तर भारत में भी उसी प्रकार से हम उनके अधिकारों का प्रतिस्थापन करा सकें। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के पीलीभीत जनपद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय पीलीभीत में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी खास वजह है मौसम में हो रहा है बदलाव। तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, उसी तरह विभिन्न तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। खांसी, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी बीमारियां लोगों को शिकार कर रही हैं। बीते माह अस्पताल में OPD मरीजों की संख्या जहां 2 से 2.5 हज़ार के आसपास थी, वहीं अब बढ़कर 3,000 के ऊपर पहुंच गई। यही वजह है कि अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या होने के बावजूद चिकित्सक मरीजों को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। मरीज पर्चे बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने को मजबूर हैं। इस समय संक्रामक रोगों का ये सीजन है। इस समय हमारे जो है जल से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, उसके अलावा वायरल फीवर आ रहा होता है इस समय। इसके अलावा जो हमारे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब का सीजन है। तो इसीलिए बुखार के रोगी आते हैं। वायरल फीवर इस समय ज़्यादा चल रहा है, उसके रोगी आते हैं। इसके अलावा जो पिछले दिनों में जल भराव हुआ था बारिश के कारण, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं दूषित होता है, उससे भी जल जनित रोगों की संभावनाएं रहती हैं। तो वो सब रोगी इस समय आ रहे हैं, इसलिए इस समय संख्या ज़्यादा हो रही है। अभी हमारे यहाँ 2,000 से 2,500 तक की OPD जा रही है, कभी कभी 3,000 भी पहुँच जाती है इस हफ्ते के बीच। और चूँकि मौसम कभी गर्म हो रहा, कभी ठंडा हो रहा, मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या है कि जो सीजनल जो फ्लू टाइप का बुखार है, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादातर पेशेंट जो है OPD में आ रहे हैं, और OPD में ये ठीक हो जा रहे हैं, मगर उसमें से कुछ भी परसेंटेज है, जैसे कि आपके 5 से 10% वाले जैसे हैं, जिसमें इनकी भर्ती की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों को जैसे वायरल बुखार में प्लेटें कम हो जाती है। खबरों करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सराय लखानसी थाना क्षेत्र के दुमराव गांव में मनबड़ परिवार ने खड़ंजा उखाड़कर गांव के लगभग सैकड़ों लोगों का आवागमन बाधित कर दिया है, जिसकी शिकायत गांव के ही प्रकाश सिंह के साथ सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट व तहसील में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तामील करने का भी आदेश दिया है।
पानी आवत था घर में आ कहत हम कि ईटा यहाँ से उठा ला। कहाँ रहल ईटा हमार जगह में है, ईटा हमारी जगह में है। हाँ खड़ंजा उखाड़ गए ईटा है तो बेटी चाहत हूँ कि हटा दें, हमार जमीन है। मतलब है सर, प्रधान जी के द्वारा जो है कि खड़ंजा उखाड़ देने के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि देखिए खड़ंजा उखाड़ दिया गया है, बाकी सब पूरे गांव का पानी मेरे घर में आ रहा है। और ये बताइए कि ये स्वास्थ्य केंद्र तक रास्ता जाता है और बीच में खड़ंजा उजड़ के निकल गया है। इधर खड़ंजा है, उधर खड़ंजा, बीच का रास्ता गया किधर। अब बोल रहे हैं कि हमारे चक में है। ये हम ईटा रखे हुए हैं, अपने ज़मीन में रखे हुए हैं, इसके लिए जो है कि दादागिरी दिखा रहे हैं। यह है कि 25 साल पहले का हमारे ग्राम सभा में जो हम लोग का मेन पर्सनल रोड है और स्वास्थ्य केंद्र तक जाता है, पीच रोड से स्वास्थ्य केंद्र तक, उसको ये प्रधान जो है साल भर पहले उखड़वा करके खड़ंजा बीग दिया। बीगने के बाद जब हम लोग पूछे कि भाई खड़ंजा क्यों नहीं बिछ रहा है, तो बोले कि अभी इस बार RCC होगा, बजट आ रहा है, तो जी टालते रहे। बीच में 70 मीटर अपने द्वार तक ये इंटरलॉकिंग पास करवा लिए अब्बास अंसारी के विधायक निधि से। बिछवाने लगे तो हम लोगों ने पता लगाया, खोजबीन किया तो पता चला कि ये तो आधे रास्ता बन रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जौनपुर से है, जहां डीएम कार्यालय के नजदीक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से भरी बस अचानक सड़क में धंसने से बस गड्ढे में जा फंसी। यह नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि डीएम कार्यालय के बाउंड्री वाल से सटा हुआ है। सड़क जो सिविल लाइंस से हाइडल तिराहा और जाफराबाद को जोड़ता है, इन सड़कों का ये हाल है तो नगर के अन्य इलाकों की सड़कों का क्या हाल होगा। नगर की तमाम सड़कें आए दिन कहीं ना कहीं धंस जा रही हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 5 सालों से जिले में STP और नमामि गंगे योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। जगह जगह सड़कें और गलियां खोदी जा रही हैं। अगली खबर का रुख करेंगे खबर झांसी से, जहां विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में झांसी के दीनदयाल सभागार में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, नगर विधायक रवि शर्मा, MLC रमा निरंजन, गरोठा विधायक जवाहर राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम ने उद्घाटन सत्र में सहभागिता की। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भूमाफिया के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। साथ ही राजस्थान की तर्ज पर बुंदेलखंड के किलों को विकसित किया जाएगा, जिससे कि अन्य प्रदेशों से यहां आकर लोग मांगलिक कार्यक्रम जैसे बड़े आयोजन करेंगे। क्या होगा कि अभी झांसी वाले पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृतियां देने का काम किया है। इस समय बुंदेलखंड में करीब 78 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास सुविधाएं चलने का काम हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो धरोहर है, जो किले हैं, जो बावलियां हैं, इनको भी हम PPP के आधार पर लीज पर दे करके उनको डेवलप कराने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी आकर्षित किए हैं। इसके लिए कई लोग निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इन पर काम शुरू हो जाएगा। और जिस तरह के किलों की एक व्यवस्था राजस्थान में आप देखते हैं कि बम्बई से लोग आकर के, मैंने अभी कहा भी, आकर के वहाँ अपनी बड़ी बड़ी शादियाँ करने का काम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करने का काम करते हैं। उस तरह की व्यवस्था हम बुंदेलखंड में करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे किलों में आकर के लोग गौरवान्वित महसूस करें। खासकर जो विदेशी मेहमान आता है, विदेशी पर्यटक आता है, वो किले में ठहरना, किले का दर्शन करना और किले के बीच में अपने जीवन यापन को 10-15 दिन व्यतीत करना, ये अपने को सौभाग्यशाली समझता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।